begin with क्या? Ledgers. Unit 2 of chapter 2. ठीक है, लिखो ledgers लिखो. Ledgers का मतलब क्या होता है? Posting of journals. Ledgers means posting of journals. लिखो. Write down. Ledgers means posting of journals. एक रूल लिखेंगे या फिर मेमोरी टेक्निक. इसको बोलते हैं मेमोरी टेक्निक. M.T. क्या क्या है इसका? लिखेंगे सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. लिखा. दिस इज द रूल ऑफ लेजर्स. रूल यानी कि मेमोरी टेक्निक बोल सकते हैं इसको. कोई रूल नहीं होता क्योंकि इसका कुछ भी हमने मेमोरी टेक्निक खुद से बनाई हुई है डीजीसी में. ठीक है ना. सो ये आपको एक्सक्लूसिवली डीजीसीएंस के लिए है. ये क्या है? सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम. इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देखेंगे. क्वेश्चन है, सॉरी जर्नल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपीज. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम? फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट बना रहे हैं. कैश अकाउंट का यहाँ पर लेजर बन रहा है. अच्छा, सभी को लेजर का फॉर्मेट पता है? से यस और नो? ओके ग्रेट. क्या बनता है पहले? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ. व्हाट इज जेएफ? जर्नल फोलियो मींस पेज नंबर ऑफ जर्नल. करेक्ट. ओके. वैसे वहां पर क्या बनता है? LF, लेजर फोलियो. राइट. ओके. यहाँ पर फिर क्या आ जाता है? अमाउंट. दिस इज कंप्लीट लेफ्ट साइड. दिस इज कंप्लीट लेफ्ट साइड. ये क्या है? सेम कॉपी पेस्ट राइट साइड. क्या है? राइट साइड. दिस इज व्हाट? राइट साइड. लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट साइड. क्या बोलेंगे? राइट साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड. क्या बोलेंगे? इजी. ओके ग्रेट. लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कैसे कौन सी अमाउंट आती है? ब्लेस यू. लेफ्ट साइड और क्रेडिट साइड में कैसे कैसे अमाउंट लिखा जाता है, इसकी भी एक मेमोरी टेक्निक है. पर्टिकुलर्स में कोई चीज कैसे आती है, मेमोरी टेक्निक लिखेंगे. टू डेबिट बाय क्रेडिट. टू डेबिट बाय क्रेडिट. लिखो. इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड पर सारे भी पर्टिकुलर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे. कहां से स्टार्ट होंगे? और क्रेडिट साइड पर सारे भी पर्टिकुलर्स कहां से स्टार्ट होंगे? बाय से स्टार्ट होंगे. कहां से स्टार्ट होंगे? स्पीक अप. ओके. मैं जैसे बोल रही हूँ आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? आप लोगों की भी जानी चाहिए. ठीक है. ओके ग्रेट. ठीक है. यहाँ पर देखोगे कैश टू कैपिटल लिखा हुआ है हमने 4,000 रुपीज से. अब इसी को हमें कैश अकाउंट में तब्दील करना है, बदलना है, ट्रांसफर करना है. कैसे पोस्ट करेंगे? लुक. टू कैपिटल, टू कैपिटल. उसके अलावा क्या बोला है? सेम साइड. सेम साइड मतलब इसका साइड कौन सा है? डेबिट साइड. डेबिट साइड में लिखेंगे सेम अमाउंट. अमाउंट कौन सा है? 4,000. 4,000 लिख दिया. अब क्या लिखेंगे? अदर्स नेम. अदर्स नेम मींस कैश तो लिख नहीं सकते. क्या लिखेंगे? टू कैपिटल. इज इट क्लियर? यही तरीका चलेगा. यही तरीका चलेगा. समझ आया सबको? एवरीवन? जो भी आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया है, उसके लेजर्स अभी बनाओ. और जो भी सिंगल एंट्रीज वाले हैं वो वाले ना बनाकर आप जिसमें कंबाइंड एंट्रीज है वो वाली बनाओ. कंपाउंड एंट्रीज है, कंपाउंड एंट्रीज वाली बनाओ क्योंकि ज्यादा अच्छे से बनेगा वो. ठीक है ना. सिंगल एंट्रीज वाले मत बनाओ. उसमें आप लोगों को बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी अभी मैं. हाउ टू बैलेंस देम. Please be quick. At least make 2 to 3. At least make 2 to 3. 2 to 3 लेजर अकाउंट बना लो. मैक्सिमम 3 लेजर अकाउंट बना लो और फटाफट से खत्म करो उसको. फटाफट. Quickly. I'll tell you how to balance them. हाँ, कैश और बैंक का एक बना लो. If you want. कैश
एंड बैंक अकाउंट लिख देना वहां पर ऊपर ही, ठीक है, एंड देन यू कैन मेक इट। अच्छा एक और चीज, लिसन टू मी, लिसन टू मी, आपको सिर्फ 3 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, दैट डज नॉट मीन 3 क्वेश्चंस करने हैं, 3 लेजर अकाउंट्स बनाओ कोई भी, ठीक है ना। राइट डाउन सैंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो भी इलस्ट्रेशन उठा रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर डाल दो फ्रॉम जर्नल एंड देन डू इट क्विकली, राइट डाउन द डेट ऑल्सो। आदर्श बुक्स आ गई आपकी, वेरी गुड। और किस किस की आ गई है बुक्स, प्लीज रेज योर हैंड। आप सभी की आ गई है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग बुक्स भी लेकर आ सकते हो क्लास में, ठीक है, यू कैन ब्रिंग द बुक्स, वेरी गुड, प्लीज डू इट। किसी को भी कोई भी क्वेरी आती है, आस्क मी, ओके। क्या हुआ? अच्छा आप वो वाली एंट्रीज भी कर रहे हो, तो फिर आप कॉन्ट्रा बैंक में बनाओगे, फिर वो रहने दो, फिर उसे छोड़ के दूसरी वाली बना लो, फिर वाली रहने। सब्सिडायरी बुक्स अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है। वो जिसमें आपका कैश और बैंक एक साथ है, प्लीज लीव दोस एंट्रीज बिकॉज वी विल बी डूइंग इट इन सब्सिडायरी बुक्स, ठीक है ना। तो उसको अभी छोड़िए। सिंगल बना रहे हो तब तो कर ही सकते हो ना, इजी है। सी इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि आप लोगों को लेजर्स बनाने आते भी हैं या नहीं आते, ठीक है। सो आई विल बी चेकिंग योर नोटबुक्स, आई विल बी चेकिंग योर नोटबुक्स राइट नाउ। हर्ष एंड सानिया कम बातें करो बेटा, कितनी बातें हो रही हैं, वेरी बैड। हाँ बैंक क्या, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू अरविंद, तो सीधा सीधा टू अरविंद जाएगा, बैंक वाली सेम सेम अमाउंट सेम साइड अदर्स, ठीक है, जो बैंक वाली अमाउंट है वो जाएगी। टोटल अमाउंट ही जाएगी, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, सिर्फ बैंक में जो गई है बैंक वाली अमाउंट जाएगी, वही अपना रूल है ना, क्या सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नहीं, सेम अमाउंट मतलब बैंक का अमाउंट जो है वो जाएगा। बेटा क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है, किसी के पास एक्स्ट्रा बुक है अभी, हाँ बुक है किसी के पास, हाँ प्लीज गिव, हाँ प्लीज गिव इट टू हिम, हर्ष, हर्ष बुक से करो, अब डिस्कस नहीं करना बेटा, बहुत बातें कर रहे हो, उसको दे दो हर्ष।
जा रही हूँ कि अभी जो भी बैलेंसेस होंगे वो मैं बताऊंगी कैसे करने हैं बैलेंस, ठीक है ना? लास्ट में टोटल करके, हाँ टोटल करके छोड़। I'll tell you how to balance your accounts, okay? Okay, last 5 minutes. Be quick. Done. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज आस्क मी, ठीक है? चेपना नहीं है एक दूसरे से। नहीं क्यों है? परचेज रिटर्न अलग होता है, परचेज अलग है। परचेज इज डिफरेंट फ्रॉम परचेजेस रिटर्न्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग, दोनों के अलग अलग बनेंगे अकाउंट्स। डन? बी क्विक प्लीज। जिसका हो गया यू कैन शो मी योर नोटबुक। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट बना रहे हो ना? कैश की अमाउंट है। अपोजिट नाम, जो अदर्स नहीं। डिस्काउंट का अलग अकाउंट बनता है ना, वो डिस्काउंट वहां पर शो। 9450, या करेक्ट। बेटा रूल को याद रखो, जो अभी मेमोरी टेक्निक लिखवाई है उसको याद रखो सब लोग। सेम साइड सेम अमाउंट अदर्स नेम, बस उसके अलावा और कुछ नहीं याद रखने आपने। वेरी गुड।
2 बनाए हैं। अरविंद अकाउंट, अमृत अकाउंट, बैंक अकाउंट, अकाउंट रिकॉर्ड, ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं इनको बैलेंस करना सिखाती हूँ आपको, ठीक है। डन। आपने बाय अमृत लिखा है, अच्छा उसने भी बाय, ठीक है ठीक है ठीक है। ये अकाउंट वर्ड भी जरूरी है, A/C करके लिखो आप लोग सारे, ठीक है ना। सब लोग नहीं लिख रहे हैं ये चीज। सर 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 कैल्सीज, कैल्सीज, ओनली कैल्सीज, फोन नहीं। कैल्सीज आर अलाउड, नॉट योर फोन्स, ठीक है। ओनली कैल्सीज आर अलाउड। ब्रिंग दिस कैल्सी, सब लोग। अगर नहीं भी खरीदा है ये वाला ही खरीदना। एक वो आता है, वो दूसरे वाला, वो ग्रीन सा बटन होता है, पता नहीं यहाँ होता है, यहाँ होता है शायद, ठीक है ना, है शायद, मुझे नहीं पता कौन से वाला आता है। वो वाला मत खरीदना, वो ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा कैलकुलेटर रहता है। ये वाला सही रहता है, ये मरते दम तक चलेगा, इसके मरते दम तक, ठीक है। वो वाला एक्चुअली वो 1 साल में खत्म हो जाता है, 1 साल भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलता है वो, ठीक है। ओके, या गुड। किसी ने रेंट अकाउंट नहीं बनाया? ये किसकी नोटबुक है? आपकी है? ये बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना था आपने यहाँ पर, दोनों में कट हो जाएगा एग्जाम्स में। परचेजेस और सेल्स में लाओ नोटबुक्स, एवरीवन प्लीज क्विकली, एग्जाम्स में कट हो जाएगा। अभी बताऊंगी क्यों, रीजन सोचो, तुम भी सोचो कुछ, सारा काम मेरे ऊपर थोड़ी ना है, खुद भी सोचो कुछ, दिमाग लगाओ। बैलेंसिंग फिगर में उसने लिखा है बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंसिंग फिगर तो आती है, लेकिन बैलेंस कैरीड डाउन नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है भाई, कुछ सेल और परचेज लिखा जाता है, वो आता ही नहीं। अरे क्या बात है, लो तो फिर लेजर क्यों बना रहे हैं? अगर वो आएगा ही नहीं तो फिर लेजर्स बनाने का लॉजिक क्या है? अच्छा हाँ, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, लेजर्स बनाने का लॉजिक क्या है? थैंक यू आयुष, अच्छा क्वेश्चन है। लेजर्स बनाने का लॉजिक क्या है? टू क्लासिफाई, ओनली ओनली टू क्लासिफाई, कुछ और भी? हाँ क्या हर्ष, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई भी अकाउंट है उसकी नेट वैल्यू लिखनी है, वन फर्स्ट कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करने के लिए, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेजर्स आर ओनली प्रिपेयर्ड। एक काम करो ना, एक दिन क्रिकेट क्या क्रिकेट खेल रहे होगे तुम, ये यहाँ रखो इसे सारी को, नोटबुक्स को एक साथ इकट्ठी करके सारी नोटबुक्स रखो। चलो क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ क्या बोल रही थी मैं? कर लो पहले, खेल लो तुम तो। हाँ, इट वॉज ओनली टू, हाँ लेजर्स आर प्रिपेयर्ड, एक तो पहली बात क्लासीफाई ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरी बात मेन पॉइंट क्या होता है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। मेनली हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी प्रॉपर वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए हम लोग लिखते हैं, समझ आया? ठीक है। अच्छा अब इसी से मेरे को तुम्हें हिंट तो मिल ही गया होगा, अब मुझे बताओ जरा लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे? बेटा ये सेल्स अकाउंट का तुमने सिर्फ फॉर्मेट बनाकर रख दिया है, ये फॉर्मेट भी गलत बनाया है। किसकी है ये नोटबुक, किसकी है नोटबुक? फॉर्मेट गलत बनाया बेटा सेल्स अकाउंट का। एंड एलएफ नहीं आता है, जेएफ आता है, यहाँ पर भी ध्यान दो, जेएफ आएगा, ठीक है, ध्यान देना।
डेबिट और क्रेडिट नहीं लिख रही हो आप लोग लेजर्स के ऊपर, dr.cr. नहीं लिखा है। बी बाय का कैपिटल होगा, लिसन इधर ध्यान दो, टी कैपिटल होगा और बी कैपिटल होगा, किसी भी अकाउंट का नेम कैपिटल होगा। आप लोग बैंक का बी कैपिटल करोगे, टू का टी कैपिटल करोगे, बाय का बी कैपिटल करोगे, अमृत का ए कैपिटल करोगे, ड्राइंग्स का डी कैपिटल, अकॉर्डिंगली ऑल दी अकाउंट्स। आप लोग बहुत शॉर्ट में लिख रहे हो, ये स्मॉल लेटर्स नहीं चलेंगे, ठीक है। जिस किसी की भी नोटबुक्स है ध्यान दो, तरीका होता है लिखने का, क्लाइंट से पैसे निकलवाने हैं, एग्जामिनर से मार्क्स निकलवाने। छोटे बच्चे हो तुम है? अच्छा था क्या? तुम अब मतलब तुम्हें अब टैली का सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, वो तुम्हें सिर्फ वहां पर छापना पड़ेगा, बस लिखना पड़ेगा, टाइप है ना। आईटीटी में आएगा, डोंट वरी, इतनी जल्दी नहीं आएगा। पहले काबिलियत तो दिखा दो कि तुम कर भी सकते हो या नहीं। इधर देखो बैलेंस कैसे करते हैं, लिसन एवरीवन, बैलेंस कैसे करते हैं नहीं, तुमने मुझे एक आंसर नहीं दिया। परचेज और सेल्स कहाँ जाएगा, उसकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट उसने लिखा है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा क्यों क्यों क्यों? ट्रेडिंग तो आवाजें आ रही है, क्यों वाली आवाजें नहीं आ रही मुझे। हाँ क्योंकि वो कहाँ पर डील किया जाता है, कहाँ पर डील किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या हो गया तुम लोगों को, इधर ध्यान दो, लिसन एवरीवन, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स जो भी होंगे सारे भी कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? पर्सनल एंड कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के दो रास्ते होते हैं, एक होता है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसमें दो चीजें हैं क्या, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो जो भी डायरेक्ट होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग में। इनडायरेक्ट होंगी वो सारी कहाँ जाएंगी? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? राइट इट डाउन। प्रवचन नहीं है, अच्छा प्रवचन नहीं है, एग्जैक्टली लिखो। This is again your memory technique. Please write down m.t. Memory technique again. लिखा? Very good. नहीं, वो आपके में होता है ऑलरेडी, वो आपके में देखो क्या होता है, यू आर डूइंग योर CA एंड CM मेंस, सभी के में एवरीबॉडी हैज टू डू इट, इट इज कंपल्सरी। वो कहाँ से होगा? वो आपके ICAI से ही होगा, जो मेन भवन है ICAI का वहीं से होगा, वहीं करवाएंगे वो लोग। 21 डेज का पूरा कोर्स होता है आप लोगों का, ITT प्लस OP अलग अलग होता है, ठीक है ना। फाउंडेशन के बाद यू कैन डू योर ITT एंड योर OP एज वेल। OP आपका लेकिन मोस्टली इंटरमीडिएट के बाद होता है, ठीक है ना। सो इफ यू वांट यू कैन डू इट आफ्टर फाउंडेशन, अदरवाइज यू कैन डू इट आफ्टर फर्स्ट ग्रुप ऑफ योर इंटरमीडिएट, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप दे दो, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट को, फिर उसके बाद OP करवाते रहो। What is OP? OP is orientation programming. What is ITT? ITT is information technology training. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग में ही आपको एक्सेल सिखाया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिखाया जाएगा, वर्ड सिखाया जाएगा, ऑल दीज थिंग्स यू विल बी गेटिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली, ठीक है। देन योर प्रेजेंटेशंस यू विल बी गेटिंग, आपका एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक रहता है तो वो आपको सिखाया जाएगा वहाँ पर। देन आपका मार्क्स भी उसी के हिसाब से होगा,
वहां पर आपको टैली भी सिखाया जाता है, जो भी लेटेस्ट टैली होती है टेक्निक्स उसके हिसाब से सिखाया जाता है। मोस्टली टैली ईआरपी ही चलता है, तो टैली ईआरपी ही सिखाया जाएगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? सो वहीं पर ही होता है वो, आपको प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ठीक है ना? जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बकायदा, आईटीटी का अलग, ओपी का अलग, ठीक है? ओपी में बहुत मजा आता है, कोई भी मिस मत करना ये सब चीजें, ठीक है ना? दैट इज आई एम टेलिंग यू टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ जी, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ है ना, इतनी लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक की वजह से? बैठो। ओके, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, डोंट मिस योर आईटीटी एंड ओपी ट्रेनिंग्स, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी, तभी मैं बोल रही हूँ अपना अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लो, ताकि तुम लोगों को फिर उसके बाद मज़े आए। बहुत मज़े आते हैं सच में, विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स। कौन पूछ रहा है ये? हाँ, क्या कैसे होता है? आफ्टर योर फाउंडेशन यू हैव कंप्लीटेड, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, आपके पास ही आ जाएगा मैसेज में या फिर ईमेल्स में दैट आईटीटी ट्रेनिंग्स आर बीइंग हेल्ड। नहीं भी आता है, कीप ऑन कॉलिंग योर भवन्स। भवन्स कौन से? जो हेड ऑफिसेज है वहाँ के, आईसीआई के, उनको भवन बोला जाता है बेटा। सीएमए भवन, आईसीआई भवन, ठीक है? उनको भवन ही बोला जाता है। सो वहाँ कॉल करना, ठीक है ना, प्रॉपरली, एंड जस्ट आस्क देम व्हेन कैन वी जॉइन दी आईटीटी ट्रेनिंग ओवर देयर, और व्हेन कैन वी जॉइन दी ओपी ट्रेनिंग, दे विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। कहाँ कितने बजे स्टार्ट हो रही है? हाँ, नहीं नहीं, घर रहना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर। जैसे आप यहाँ आते हो कोचिंग्स के लिए, वैसे ही जाना पड़ता है। नो, भवन इज इन एवरीवेयर, या इट इज ओवर आल्सो। करणपुर में आपका सुभाष नगर, सुभाष नगर में से ये क्या है आपका, सुभाष नगर ही बोलते हैं शायद से इसको, आसली हॉल के पीछे सेंट जोसेफ्स, पता है यहाँ पर? अच्छा, आप तो बाहर के हो ना। सेंट जोसेफ्स पता है? उसी के जस्ट पीछे, पीछे वाली गली नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसी के जस्ट ऑपोजिट, मतलब इट इज फेसिंग, लाइक यू आर फेसिंग मी, सो इट इज फेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समझ आया? समझ आया? So you will be calling them out after you have done your all the coachings and everything, after you have completed with your foundation exams, result आने की भी बात। समझ आ रहे नहीं आ रहे? इज इट क्लियर? यस मैम। वहीं पर ही आपको सिखाया जाएगा आईटीटी ओपी, ठीक है? ओके, लेकिन फाउंडेशन के बाद मत कॉल करना। वैसे मोस्टली हम लोगों का ये रहता है कि आप लोग इंटरमीडिएट क्लियर करो फिर उसके बाद करो, क्योंकि फिर ना क्या होता है, मेहनत के बाद हम लोगों को कुछ अच्छा मिलता है ना, तो और ज्यादा अच्छा लगता है। अभी फाउंडेशन इज लाइक 12th फॉर यू, नॉर्मल सा, ठीक है? नहीं, नॉर्मल मतलब देखो ना, खुद सोचो कि फाइनल्स कितना टफ होगा अगर तुम्हें फाउंडेशन इतना टफ लग रहा है तो खुद सोचो। अच्छा, एक और चीज, फाइनल्स के बाद भी होते हैं ये जीएमसीएस, एमसीएस। आर्टिकलशिप नहीं आता बेटा, आर्टिकलशिप के टाइम पर ही आपको काम आएगा ये। टैली कब काम आता है? आर्टिकलशिप के टाइम पर, क्योंकि अपना सीए जो होगा वो खुद तो टैली करता नहीं है, वो किससे करवाएगा? आर्टिकल से ही करवाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जब तुम भी सीए बन जाओगे ना, ऐसे मत देखो कि ओहो बड़े बेचारे हैं हम, तो जब तुम भी बन जाओगे ना तुम भी यही करोगे। समझ आ रहा है? काम चोरी नहीं होती है ये, पैसे किस लिए मिलेंगे? उसी के लिए मिलेंगे ना। You will be doing the work and you will be getting money for it, right? That is how the world goes on. बेटा आगे आ जाओ, आप थोड़ा, आप पीछे बैठो, आप आगे आ जाओ, दिखेगा नहीं वरना, ठीक है? समझ आया? हाँ, तो हमारी कहाँ बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ चली गई है? इधर ध्यान दो। हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, करेक्ट। डायरेक्ट हो गई बातें, हम कर लें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स कहाँ लिखी जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम कहाँ लिखी जाएंगे? P&L अकाउंट में। अब मुझे एक चीज बताओगे, सेल्स, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑल दीज थिंग्स कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इनका जो भी अकाउंट बनेगा वो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब एक और चीज सुनना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कैश अकाउंट, दिस इज योर जितनी पिच में मैं बोल रही हूँ उतनी पिच में आवाज आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर सारी अमाउंट्स लिख दी, यहाँ पर सारी अमाउंट्स लिख दी। हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलता है? कंपेयर करके। कैसे कंपेयर करते हैं? कैसे कंपेयर? करेक्ट। हम लोगों को क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल
माइनस क्रेडिट साइड का टोटल। समझ आ रहा है? डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, ये चीज ध्यान रखना, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल। आपका आंसर क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। ये जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ध्यान रखना क्रेडिट इज शॉर्ट। लिखवा देती हूं मैं, ये यहां लिखेंगे क्या? इफ पॉजिटिव credit is short, comma, if negative debit is short. लिखा? Have you written this? Write down, write down, write down. Balancing figure is equals to debit का total minus credit का total. If it is positive, credit is short. If it is negative, debit is short. समझ आया? Is it clear? Everyone? Yes, ma'am. लिखो। कभी भी अगर किसी को भी लेट हो जाता है, प्लीज राइट डाउन इन द ग्रुप दैट आई विल बी कमिंग लेट, या कितने मिनट्स लेट, प्लीज राइट डाउन, ठीक है ना, सो दैट वी कैन वेट फॉर यू। या फिर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उतना अच्छे से वैसे वाला स्टार्ट ना करें ताकि आपका पुराने वाला छूट जाए। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन इन द ग्रुप जब भी आप लोग लेट होगे तब। और पहली बात तो लेट होना ही नहीं है विदाउट एनी रीजन। इज इट क्लियर? कोशिश ही करना कि टाइमली आओ। ओके, रिटन डन एवरीवन? ग्रेट। अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर आपका कैश अकाउंट में डेबिट साइड शॉर्ट पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ब्रॉट डाउन और कैरीड डाउन में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको इसका लर्न नहीं है, मतलब ये रटने वाली चीज तो वैसे है नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन किया जाता है एंड क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन किया जाता है। इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, ये चीज ध्यान रखना। ब्रॉट डाउन मतलब हम उसको खींच कर लेकर आए, पिछले साल से इस साल में खींच कर लेकर आए, और कैरी डाउन मतलब लेकर जा रहे हैं, कैरी कर कर लेकर जा रहे हैं, तो ये लॉजिकल है, राइट। बट कई बच्चे होते हैं जो उनको नहीं समझ पाते, तो ये चीज ध्यान रखना। इसकी भी मेमोरी टेक्निक मैं बता देती हूँ। क्या? ओपनिंग में बी एंड क्लोजिंग में सी, ये चीज ध्यान रखना। ओपनिंग में बी और क्लोजिंग में सी। इजी? सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरीड डाउन। इजी इजी, राइट? ओके। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस शीट के लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम्स के लिए आएगा। बैलेंस शीट आइटम्स, बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब क्या हुआ? जो जा रही है कहाँ पर? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में कौन कौन सी जाएंगी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो कौन कौन सी हो गई? पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? लायबिलिटीज। पता है ना, पर्सनल अकाउंट इज लायबिलिटीज एंड व्हाट इज रियल अकाउंट? एसेट्स। सिंपल, खत्म बात। तो वही दोनों जा सकती है। कैश अकाउंट इज योर रियल अकाउंट, दिस इज योर एसेट। एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, तो इसका क्या लिखा जाएगा? बैलेंस कैरीड डाउन। समझ आया अच्छे से? ओके, ग्रेट। यहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन आएगा अगर हमारा डेबिट साइड इज शॉर्ट। अगर हमारा क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन नहीं, कैरी डाउन, एंड का बैलेंस। अगेन, समझ आया? समझ आया? ओके। अब आ जाते हैं दूसरे पहलू पर। अगर तो ये है हमारा, अगर ये है हमारा रेंट अकाउंट, नाउ टेल मी विच अकाउंट इज दिस? नॉमिनल अकाउंट। क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? बिल्कुल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाता है? P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमारा आ रहा है डेबिट साइड शॉर्ट का, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को P&L भी लिख सकते हो आप एग्जाम्स में, कोई मार्क्स नहीं काटता, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन कुछ नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पर इसकी अमाउंट लिख दी। अगर आ रहा है क्रेडिट साइड शॉर्ट, क्या लिखा जाएगा? बाय पे। इजी?
ओके अच्छा आप मेरे को एक और चीज बता दो, अगर सेल्स होगा या फिर परचेज होगा तो क्या लिखा जाएगा? या तो सेल्स या फिर परचेज, कोई भी अकाउंट होगा, या फिर सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स भी होगा तो भी क्या लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये सारी मेमोरी टेक्निक्स आप लोगों ने लिख ली है? प्लीज टेल मी। ये पूरा भरा हुआ है, देख लो। हाँ मेमोरी टेक्निक्स लिख लो फटाफट, खत्म करो इसे। बी क्विक। डन डन एवरीवन? एवरीवन ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 1 करो जरा अभी। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट, कोई भी जर्नल नहीं बनाएगा, बिना जर्नल के करो। दिमाग में जर्नल एंट्री बनाओ एंड देन डू इट इन योर लेजर अकाउंट। प्लीज प्रिपेयर अ स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट बनाओ, लेजर अकाउंट क्विकली। ओके स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट। करेक्ट करेक्ट। अभी फ्री हैंडेड बना सकते हो, एग्जाम्स में आप लोग स्केल लेकर जाओगे, ठीक है? हाँ इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का ओपनिंग। अब देखो कह रहे हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, इसका मतलब इसका बिजनेस है स्टेशनरी का। इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? इसका बिजनेस ही स्टेशनरी का है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका स्टॉक, इसका क्या है? ये स्टॉक है। ये स्टॉक का क्या करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? बैलेंस शीट में। तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, क्या है ये आपका? क्या है ये आपका? परचेजेस या फिर सेल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑल्सो दिस विल गो इनटू योर बैलेंस शीट, दिस विल गो इनटू योर। ध्यान दो, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी का मतलब है आपका स्टॉक, इसका मतलब इसका काम ही इन्वेंट्री वो स्टेशनरी का है। काम किस चीज का है? स्टेशनरी का। स्टेशनरी शॉप में इन्वेंट्री तो स्टेशनरी की होगी ना। इज इट क्लियर और नो? अभी समझ आया नहीं है? पक्का? एवरीवन? तो इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? इसने बैलेंस शीट में से निकाला है। बैलेंस शीट में से निकाला है मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया? राइट डाउन। ये देखो लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट बाय से स्टार्ट होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी 2 से स्टार्ट होता है। सॉरी ओ मैं उल्टा बोल रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट 2 से स्टार्ट होता है और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी बाय से स्टार्ट होता है। प्लीज राइट दिस डाउन अगेन, मेमोरी टेक्निक क्विकली लिखो। ओपनिंग बैलेंस, बेटा लिखो 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 लिखो, ऑफ एन एसेट, इसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अ लायबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ आया? अब देखो एक चीज यहां पर आपको ट्रिक किया हुआ है, आईसीआई ने ट्रिक किया हुआ है यहाँ पर। कैसे? उन्होंने बोला स्टेशनरी अकाउंट बना दो लेकिन इन्वेंट्री रखी हुई है। बच्चे क्या सोचेंगे? एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन क्या है ये? इन्वेंट्री रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक है। क्या है ये? स्टॉक। इज इट क्लियर? प्लीज मेक इट। हैव यू रिटन दिस मेमोरी टेक्निक? एवरीवन? राइट डाउन।
water. Drink water. Done, everyone. बेटा जल्दी जल्दी करो. Please check your answer. Is it correct or not? सही है सबका? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? प्लीज रेज योर हैंड जिसको कंफ्यूजन है. शगुन, संजुक्ता, आपको कर सकते हो if you want. क्या लिखना भूल जाए? हाँ ऑब्वियसली इट इज रिटन ना. क्वेश्चन में अगर डेट लिखी हुई है तो लिखो, नहीं लिखी होगी तो मत लिखना. सीरियल नंबर होगा तो मत लिखना. सीरियल नंबर तो आपके मोस्टली जर्नल्स में आते हैं. जर्नल्स में होगा, इसमें नहीं होगा. ठीक है ना. डेट इफ इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन. इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है, विदाउट एनी ऑप्शन. लिखना ही है. लिखा सबने? ओके ग्रेट. illustrations, all these are for your homework. देख लेते हैं ना कितने हैं. दो ही तो है. हाँ बन जाएंगे, बन जाएंगे. जो सिंगल एंट्रीज वाले होंगे वो मत बनाना ना. सिंगल वाले मत बनाना. नहीं देखो, you have to make at least 8 ledger accounts in this question. At least 8 ledger है. हाँ तो सारे बना देना फिर. हाँ ये भी ऐसी है. वही वही वो भी तब भी कैसे. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो सारे बनाने आप लोगों ने. ठीक है 8 बना देना. ठीक है मेक एनी 8. क्या तुम सब्जी तरकारी खरीदने आए हो क्या मेरे से है? ओके लिसन एवरीवन. इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको कोई भी 8 लेजर्स बनाने हैं और ऐसे नहीं बस सिंगल सिंगल वाले बनाकर आ गए. यू हैव टू मेक कैश एंड बैंक अकाउंट, दैट इज कंपलसरी. ठीक है उसके अलावा कोई भी 8 बनाकर आ जाना जिसमें नॉमिनल अकाउंट्स भी हो और आपकी बैलेंसिंग कहाँ जा रही हो, ट्रेडिंग या P&L. समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 पूरा करना है आपने क्योंकि उसमें 2 ही लेजर अकाउंट्स है, ज्यादा नहीं है. ठीक है. ऑल्सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में वर्किंग नोट है तो वर्किंग नोट भी बनाओगे एंड नंबर भी लिखोगे जहां का भी ये वर्किंग नोट है. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट. ठीक है ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है हमारा. स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से ट्रायल बैलेंस. प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स. उससे पहले प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ. यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. हर्ष क्या हुआ, नहीं किया आपने क्लैप? नहीं पसंद आया अपना काम? चलो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क. ओके एवरीवन ध्यान देंगे इधर. इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका ट्रायल बैलेंस के लिए. ठीक है और यहाँ पर आपको 2 मेथड्स बताए गए. एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंसिंग मेथड. अब मुझे बताओ जरा क्या फर्क होता है दोनों. कौन बताएगा? हाँ टोटल और बैलेंसिंग मेथड में क्या फर्क होता है? नाम से ही बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से. करेक्ट. लिसन 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 ध्यान दो इधर. पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई मस्ती मजाक बात में ध्यान दो. टोटल अमाउंट मेथड में आपको सिर्फ टोटल की अमाउंट्स लिखनी है. ये जो आपको अमाउंट्स दे रखी है ना टोटल वाली, दीज वंस यू हैव टू राइट ट्रायल बैलेंस के लिए.
बैलेंसिंग मेथड में ये जो बैलेंस कैरी डाउन वाली अमाउंट होती है ये लिखी जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दो मेथड्स होंगे, हाँ ओके दो मेथड्स होंगे आपके ट्रायल बैलेंस के लिए। एक होगा आपका टोटल अमाउंट मेथड, एक होगा आपका बैलेंस अमाउंट मेथड। बैलेंसिंग मेथड में ये जो आपका बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट होता है ये लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस के लिए। समझ आया? समझ आया? टोटल अमाउंट मेथड में ये जो टोटल दिया हुआ है आपको ये लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस के लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए। समझ आया? बस इतना सा फर्क है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और टोटल से दोनों का सेम ना आएगा, टैली होता है। आपको क्वेश्चन उस हिसाब से दिया जाएगा कि वो टैली होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपकी गलती है कुछ ना कुछ। हाँ, वो अगर आपका नहीं टैली हो रहा है तो वो आपकी गलती है कुछ ना कुछ, बिकॉज जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस वो इसी तरीके से दिए जाएंगे कि आपका टैली होना चाहिए। इफ इट इज नॉट बीइंग टैलीड तो आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है। समझ आया नहीं आया? इज इट क्लियर? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। बैलेंस शीट को भी तो आप टैली करते हो नहीं करते हो? तो वो टैली नहीं हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक की हुई आप। समझ आ रहा है अच्छे से? पक्का? ओके ग्रेट। स्टार्ट डूइंग टोटल अमाउंट मेथड पहले। अच्छा ये ना बना लो चार्ट में, ऐसे करके चार्ट बना लो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दो तरीके होंगे इसके, एक होगा टोटल अमाउंट मेथड, एक होगा बैलेंसिंग मेथड। बिल्कुल होता है, बैलेंस शीट इसीलिए तो बनाई जाती है क्योंकि टैली हो। क्या हो रहा है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? आगे बैठ के वो भी कंफ्यूज हो रहे हो इसमें? क्या कंफ्यूजन है बताओ? क्या कंफ्यूज हो बताओ? सबको समझ आया है नहीं है? क्लियर टू एवरीवन राइट? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे एक और चीज बताएंगे, मैं एक और चीज बता ही देती हूँ खुद ही। इधर देखोगे रियल अकाउंट्स जो भी होंगे दैट इज योर एसेट्स, सारे भी क्या होंगे? डेबिट साइड लिखे जाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। एसेट्स एंड रियल अकाउंट्स कहाँ लिखे जाएंगे? पर्सनल अकाउंट कहाँ लिखे जाएंगे? पर्सनल अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट दोनों भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डेटर और क्रेडिटर दोनों भी हो सकता है। डेटर होगा तो डेबिट साइड, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? एक और चीज, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा ध्यान रखना एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाएंगे? क्रेडिट को ज्यादा है, डेबिट साइड में कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में। एंड इनकम्स एंड गेन्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड। बस ये याद रखना। ट्रायल बैलेंस बेटे, ट्रायल बैलेंस है ये, ट्रायल बैलेंस चल रहा है आपका। और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट अभी हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आता है वैसे सभी को ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है? करेक्ट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट यू कैन राइट डाउन, हेड्स ऑफ इनकम्स एलएफ, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो। हेड्स ऑफ इनकम्स एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट कैसे? हेड्स ऑफ इनकम्स, सॉरी हेड्स ऑफ इनकम्स आई एम सेइंग हेड्स ऑफ अकाउंट्स, heads of accounts LF, then debit and credit, इसमें आएगी क्या? अमाउंट्स। समझ आया? दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट। आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो बट मोस्टली चलता है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर्स लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं मार्क्स, यू कैन राइट डाउन पर्टिकुलर्स। अच्छा पर्टिकुलर्स लिख रहे हो तो आप टू या बाय कुछ भी यूज नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का नेम आएगा। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट आएगा सिंपली। समझ आया? उसकी अमाउंट यहाँ पर आएगी डेबिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एवरीवन
Yes, ma'am. Okay, please write down. Start with first one, illustration number 1, total amount method. Cash account is given to you. Books किस किस के पास है? Please raise your hand. अभी किसके पास है? आपके पास है और आपके पास है, आपके पास है. Okay, you take out your book and आप दोनों साथ में बैठ जाओ. आप तीनों साथ में बैठ जाओ बेटा. आप इधर दे दो आगे अपनी बुक. आपके पास बुक है ना एक्स्ट्रा? Give your book in front. आपके पास है ऑलरेडी? आप तीनों के पास नहीं है. ओके, यू सिट विद देम. आप दोनों के पास है राइट? ठीक है, आप दोनों के पास है. यू डू इट फ्रॉम हियर. सिर्फ आप दोनों यू डू इट फ्रॉम हियर. बाकी सब शेयर करो. पेज नंबर इज 2.48. पेज नंबर 2.48. राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड देन बिगिन. ट्रायल बैलेंस बनाना है बेटा. सबसे ऊपर क्या लिखा है? गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट. लिसन 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 लिसन. ध्यान दो. कह रहे हैं गिवन बिलो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी. सबसे पहले ये लिखेंगे. ठीक है, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी राइट एज ऑन 31 मार्च 2020. यही लिखा जाएगा पूरा. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय अमाउंट, टोटल अमाउंट मेथड. सो सिंपली ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020. जब मैं बोल रही हूँ कोई नहीं बोलेगा प्लीज. हाँ, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020. यही लिखा जाएगा बेटा. नाम कंपनी का नाम मेसर्स लगाओगे, इज्जत देते हैं. ठीक है, ओके, स्टार्ट डूइंग इट. यू कैन डू इट. हाँ हाँ, पूरा 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 लिखा जाएगा. बुक में देख लो कैसे लिखा जा रहा है. लुक ओवर हियर. ये देखो, बुक में देखो कैसे लिखा जा रहा है. एवरीवन देखा? एवरीवन? ओके ग्रेट. स्टार्ट डूइंग इट प्लीज. कैश एंड फर्नीचर कर लिया आप लोगों ने? शुड आई स्क्रॉल? प्लीज बी क्विक. जैसा बुक में बना है बिल्कुल वैसा ही बनाना, कुछ भी चेंजेस नहीं. एंड बातें कम, काम ज्यादा. कैश अकाउंट. इसको लिखने का सबसे इजी तरीका बताऊं? सारे भी हेड्स ऑफ इनकम्स लिख दो पहले. ठीक है, एंड देन फाइंड आउट वेदर दे आर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाले, एंड देन राइट डाउन द अमाउंट. समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? पहले सारे हेड्स ऑफ इनकम्स लिख दिए. ठीक है, जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, रेंट लिख दिया. अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन सारे भी. ठीक है, फिर काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. देन काउंट द नंबर ऑफ आइटम्स दैट यू हैव रिटन. ठीक है, देन सी इफ दैट इज फॉर योर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एंड देन राइट डाउन द अमाउंट. तो ये फटाफट फटाफट हो जाएगा. 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये. अभी समझ आया आप लोगों को? पक्का? हर्ष क्वेरी है? पक्का समझ आया? क्या हुआ? लिखो जरा. हो रहा है? वेरी गुड. Should I scroll? You can tell me when to scroll, okay?
दो बार कैपिटल? हाँ तो वो कैपिटल लेकर आ रहा होगा, एक में कैपिटल देकर जा रहा होगा। हाँ बिल्कुल, लेजर अकाउंट यू आर सेइंग नो? हाँ 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 बिल्कुल बेटा। डन। ये देखो ना, हेड्स ऑफ अकाउंट्स है देयर। क्या कर रहे हो आप लोग? यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दिस हेडिंग। क्या कर रहे हो? अंदर का लिख रहे हो इसके मैटर? व्हाई यू राइटिंग डाउन दोस? You have to do it according to the ledgers, no? नहीं समझ आया किसी को? Listen, listen, listen. ध्यान दो इधर, कैसे करते हैं। जिसको नहीं समझ आ रहा है इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, कैश अकाउंट का हेड है तो कैश अकाउंट ही लिखा जाएगा। देन अनदर हेड इज फर्नीचर अकाउंट। राइट डाउन फर्नीचर अकाउंट। समझ आ रहा है? डोंट राइट डाउन दीज बीच वाला, ये जो अंदर का माल है इसका, डोंट राइट डाउन दैट। हैव यू रिटन दोस? कट इट आउट, पूरा काट दो, नीचे करो अलग से। डू द सैलरीज अकाउंट। क्यों बनाया उन्होंने अलग अलग सारे? उन्होंने इसीलिए तो बनाए हैं। सारे भी लेजर अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं? वो इसीलिए तो बनाए रहे हैं ताकि आपको ट्रायल बैलेंस में आसानी रहे। इज इट क्लियर? या तभी मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ, तुम लोग स्क्रॉल क्यों नहीं करवा रहे हो? ओके, सैलरीज यू हैव रिटन। राइट डाउन श्याम्स अकाउंट, राइट डाउन परचेजेस अकाउंट and purchases returns, then Ram's account, then sales account, sales returns account and capital account. डन? डन? ओके, अच्छा मुझे स्टार्टिंग से बताएंगे, कैश अकाउंट कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड। अमाउंट्स लिखते रहना, 35, 500, 3000। नो, राइट डाउन। आर यू एबल टू सी इट क्लियरली? श्योर? हाँ, हमने कर लिया। कंफ्यूज हो रहे हो? क्या हुआ? कैश की साइड में 28,000 लिख रहे? कैश का हेड है उसकी डेबिट में 35,500 और क्रेडिट में भी लिख रखा है। हाँ तो वो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड भी करोगे ना। लिसन, डेबिट साइड में जो अमाउंट बोल रही हूँ मैं वही वाली लिखना पहले, फिर लिखेंगे क्रेडिट साइड वाली अमाउंट। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है, डन। डेबिट साइड लिखा। सैलरीज का अकाउंट कौन सा होगा? डेबिट साइड में 2500 लिखो। श्याम का अकाउंट कौन सा होगा? अभी इधर देखो, परचेज और परचेज रिटर्न। परचेज कौन करता है? अरे परचेज हम तो, अच्छा हाँ हम, ठीक है सॉरी, परचेज हम करते हैं राइट। किससे करते हैं? क्रेडिटर्स से। तो श्याम हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का अकाउंट कौन सा होगा? क्रेडिट साइड वाला। तो क्रेडिट साइड वाली अमाउंट लिखोगे। परचेजेस का अमाउंट डेबिट साइड पर लिखोगे। क्या ये हमारा एक्सपेंस? एसेट कहां से हो गया? एक्सपेंस हो गया बेटा। क्रेडिटर है ना हमारा। परचेजेस रिटर्न्स क्रेडिट। ठीक है। राम डेटर है, ये डेबिट साइड लिख रहे हो। सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट साइड। देन सेल्स रिटर्न्स डेबिट साइड। एंड कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा। डन।
अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से। इधर से देखो, लिसन लिसन लिसन, टोटल जहां जहां के थे वहां वहां हमने लिख दिए, जहां जहां के थे वहां वहां हमने लिख दिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पर डेबिट साइड देखो, हमने ऑलरेडी क्रेडिट साइड का टोटल लिख दिया। अब लेकिन एक्चुअली इसको डेबिट साइड का टोटल भी तो माना, केयरफुल केयरफुल केयरफुल, देखो इधर मेरी बात सुनो। अब मैं बोलू मैं, सब है, ध्यान से सुन रहे हैं। लिसन ओवर योर, डोंट लुक इनटू योर बुक्स, लुक ओवर योर, ध्यान देंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ऑलरेडी जो अमाउंट थी वो हमने लिख दी, क्योंकि वो एक्चुअली आनी कहाँ थी, क्रेडिट साइड में ही आनी थी। बट ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, टोटल अमाउंट मेथड। टोटल साइड ऑफ डेबिट भी तो लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, बिफोर द बैलेंस, बिफोर द बैलेंसिंग फिगर जो भी अमाउंट है वो डेबिट साइड की भी लिखी जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ आया, नहीं आया, लिसन। जो भी अमाउंट्स है, जो भी जिस जिस चीज के अकाउंट है, फॉर एग्जांपल हमें पता था कैपिटल कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म। लायबिलिटी ऑफ द फर्म कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। वो हमें पता था, हमने लिख दिया, क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दी, टोटल अमाउंट लिख दी। बट ये बोल रहे हैं टोटल अमाउंट मेथड। टोटल अमाउंट मेथड में सिर्फ क्रेडिट साइड ही नहीं, डेबिट साइड भी देखी जाएगी। अकॉर्डिंगली डेबिट साइड ही नहीं, क्रेडिट साइड भी देखी जाएगी, दोनों भी साइड देखी जाती है, दोनों भी साइड देखी जाती है। अभी इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। अब एक चीज सुनो, कैपिटल में हमने क्रेडिट साइड का टोटल तो लिख दिया, लेकिन डेबिट साइड का टोटल तो लिखा ही नहीं। लिखा क्या, नहीं लिखा। टोटल कब का लिखेंगे, नीचे का नहीं लिखेंगे, ये वाला टोटल नहीं लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, बैलेंसिंग से पहले वाला, बैलेंसिंग फिगर से पहले वाला, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कौन सा, बैलेंसिंग फिगर से पहले वाला। कौन सा है बैलेंसिंग फिगर से पहले वाला अमाउंट, 500। तो ये 500 रुपए कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, डेबिट साइड पर भी लिखोगे, लिखो, लिख दिया। ऐसे ही सबका करो। सेल्स रिटर्न्स में अच्छा कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं जाएगा। समझ आ रहा है, क्या बुक में है, नहीं है ना, देख लो एक बार, है तो मुझे बता दो। नहीं है, राइट, नहीं है तो सिंपली नथिंग विल गो अहेड, डू दिस। सेल्स अकाउंट में देखो, नहीं है। राम के अकाउंट में देखो, कितना, 25,100। लिखा, राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। बैलेंसिंग से पहले पहले देखते रहो सारे। है ही नहीं कुछ, देख लो, नथिंग इज देयर। फर्नीचर, कैश, एड इट आउट। वेयर आर योर कैलसीज, कल से मुझे सबके हाथ में कैलसी चाहिए, सब लोग कैलसी लेकर आएंगे कल से। कैलसीज, कैलकुलेटर्स। अच्छा एक और चीज, एक ही कैलसी दो जने यूज नहीं करेंगे। एक ही कैलसी अगर दो जने यूज करते हैं उसका मतलब है एक ही टॉवल दो जने यूज कर रहे हैं। करते हो क्या, नहीं, राइट। सो डोंट यूज वन कैलसी, टू पीपल विल नॉट यूज वन कैलसी, थ्री पीपल विल ऑल्सो नॉट यूज वन कैलसी। तुम लोग बोल रहे हो मैम दो के लिए मना किया था, मैम तीन तो कर सकते, नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। अपना अपना कैलसी लेकर आना सबने, डन। अब बस टोटल कर दो, टैली कर दो, खत्म कर दो। टैली हो गया,
Done? Very good. Look at your answer. नोटबुक में फॉर्मेट और आंसर ऐसा ही दिखना चाहिए. क्या नहीं लगाए? क्या नहीं लगाया? मेसर्स नहीं लगाए, आप लगा लेना. ठीक है? इफ दे हैव नॉट पुट मेसर्स इज्जत, तो आप इज्जत दो. अपने संस्कार अपने हाथ में होते हैं. ठीक है? या करेक्ट. Everyone has done it. बेटा व्हाइटनर्स एग्जाम्स में अलाउड नहीं है, एग्जाम में मत लेकर जाना. ठीक है? डन एवरीवन? ओके, आज का चैप्टर हम लोग यही खत्म करते हैं. बैलेंसिंग मेथड हम लोग कल करेंगे. वैसे हम लोग कल क्यों करेंगे? आप लोग करके आना ना अपने आप से. कितने कामचोर हो तुम लोग सच्ची में. वो सही कह रही है, ऐसे ही लोग बनेंगे वो. क्या ऐसे कामचोर सी है? इतना भी नहीं होना एग्जाम्स में. मत हो जाना कॉस्ट एफिशिएंट. पेपर पेन कुछ नहीं बचाना वहां पर. समझ आ रही है नहीं आ रही है? जितने पेपर्स दिए उतने अच्छे से यूटिलाइज करोगे. एक्स्ट्रा भी ले सकते हो. ठीक है? Okay then, thank you so much. It was really wonderful teaching you all today, and I really hope you liked the session. Did you? Yes, ma'am. Okay then, thank you so much. Stay healthy, stay fit. Happy learning. Bye bye.